ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद से तो नहीं पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको मैं ये जो है आपको बता रहा हूँ राउंड 1, राउंड 2। राउंड 1 में नहीं मिले तो राउंड 2 में क्या करना है, नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो राउंड 1 काउंसलिंग से स्टार्ट करते हैं। इट मे बी मेंशन दैट द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, आपको आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आपने जिन्होंने भी ये सब कर चुका है तो अच्छी बात है, ठीक है। जो कर चुके हैं वो उसके लिए आपको कॉलेज अलॉट होगा, एडमिशन लेना पड़ेगा अलॉटेड कॉलेज में। और जिनके प्राइवेट कॉलेज मिले थे उनको आरजी कर में लेना पड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है, इट इज़ हियर पे फर्दर मेंशन, जो भी है चॉइस यहाँ पर आप सेव करते हैं। अगर आप चॉइस नहीं करते हैं सेव, यहाँ पर देखो जो है, तो द लॉग चॉइसेस फॉर द पर्टिकुलर राउंड शैल बी प्रोसेस्ड फॉर सीट अलॉटमेंट एज पर इंटर से मेरिट ऑफ कैंडिडेट। ओके, मतलब आपके जो मेरिट होगा तो मेरिट के हिसाब से ही आपका ये जो काम होगा पूरा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो आपको रख लेना है। जो जिस कॉलेज में आप जाएंगे वहाँ पर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। ये सब आपका हो चुका है। उसके बाद आपको ये सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापी लेके जाना है। एंड आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपका एक प्रोविजनल लिस्ट आएगा। लिस्ट आ चुका है, फाइनल लिस्ट भी आ चुका है। एंड उसके बाद आपका जो फाइनल लिस्ट है उसके बाद आपको पर्टिकुलर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जाना होगा अलॉटमेंट लेके, और वहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद जो है कैंडिडेट्स, यहाँ पर देखो, एडमिटेड अथॉरिटी डज नॉट एडिक्वेट अमाउंट इट फेवर कास्ट और PW सर्टिफिकेट PWD candidates get undeserved seat otherwise eligible as per cutoff. He or she will get admitted in the round as well as also eligible for participate round 1 में participate आप कर सकते हो। Candidates gets unreserved seat if otherwise eligible as per cutoff. क्लियर? तो ये आप पढ़ लेना। वन सक्सेसफुली वेरीफाइड सच कैंडिडेट हैज़ टू गेट एडमिटेड इन द कॉलेज अथॉरिटी सेल हैंड ओवर द सिस्टम जनरेटेड एडमिशन लेटर टू द एडमिटेड कैंडिडेट, ठीक है। तो आपको एक लेटर भी वहाँ पर दिया जाएगा आपको। क्लियर? एंड उसके बाद द कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन अलॉटेड और नॉट रिपोर्टेड इन द राउंड 1 और नॉट प्रोवाइडेड चॉइस इन राउंड 1 अलाउड, मीन्स आप अगर कॉलेज में नहीं रिपोर्ट करते हो या फिर आप अगर आपका अगर अलॉट नहीं होता है, आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हो, फिर भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, आपको कॉलेज मिला है, आप ग्रेजुएशन के लिए दिए हो या फिर आपका चॉइस फिलिंग में कुछ हुआ है गलती, ये सब में। ओके, तो अलॉन्ग विद दिस देयर शैल बी प्रोविजन ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, फिजिकल वेरिफिकेशन, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग राउंड 2, मतलब आपका ये सब अगर होता है कि आपको अलॉट नहीं होता है या फिर आप रिपोर्ट नहीं करते हो राउंड 1 में, अगर अलॉट नहीं होता है, रिपोर्ट नहीं करते हो, चॉइस फिलिंग में गलती कर दिए हो, तो आपको फिर से ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर अपग्रेडेशन के लिए देते हो, यहाँ पर दिया हुआ है देखो, प्रोवाइडेड विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेट इन राउंड 1, राउंड 2, तो आपको सिर्फ क्या करना है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग आपको करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप अच्छे से ये पढ़ लेना। ओके, already verified candidates in round 1 who filled up choice in round 1 were not allotted in round 1 due to intermediate position are allowed to participate in round 2. Candidate who was NEET UG 222 qualified and successfully verified in round 1 but failed to provide choice filling ड्यूरिंग राउंड 1 आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। तो सब कुछ में आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लियर? तो कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड सीट्स वर कैंसिल्ड इन राउंड 1 ड्यू टू इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिमेंड एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड विद चेंज, मतलब आपका कैंडिडेचर चेंज हो जाता, डायरेक्टली अलाउड टू फिल चॉइस इन सब्सिक्वेंट राउंड। क्लियर? ये सब दिया हुआ है। नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट टिल राउंड 2 हु हैज़ नॉट फिल्ड अप चॉइस इन राउंड 2 नॉट अलाउड इन, आप अगर राउंड 2 में नहीं करते हो तो राउंड 2 पार्टिसिपेट में आप नहीं हो। ये सब कुछ दिया हुआ है। अगर राउंड 1 में सरेंडर कर देते हो, राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सरेंडिंग ऑफ सीट इज़ नॉट ओनली अलाउड फॉर राउंड 1, राउंड 2 में आपका वो सरेंडर का कुछ होगा नहीं, क्योंकि राउंड 2 में आपको जो मिलेगा उसी को आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? एंड उसके बाद मॉक राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन सब कुछ करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन सब कुछ होगा मॉक राउंड में। मॉक राउंड के साथ फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेशली करना पड़ेगा। क्लियर? और मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि पीसी के सीट्स जो है मॉक राउंड में इस बार ऐड हो रहे हैं। क्लियर?
तो ये सब कुछ अच्छे से यार पढ़ लेना फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बारे में। और मैंने ज़्यादातर तो आपको बता ही दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं इसको लेकर कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड राउंड में मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ मत सोचो, आपको मिलेगा। आपका अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप ये अच्छे से पढ़ो। ये जो पेज है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो WBMCC के साइट में है, कहाँ पर है मैं दिखा देता हूँ। ये जो है WBMCC का साइट है, आप यहाँ पर सर्च करना WBMCC सर्च करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ये UG डेंटल मेडिकल ये जो है यहाँ पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका सब कुछ दिया हुआ है, ये रीड मोर यहाँ पर करना। रीड मोर करने के बाद यहाँ पर देखो नोटिस WB2022 मेड डिन, ये जो है न्यू यही है, तो इसमें जाके आपको ये मिल जाएगा क्लियर। तो इसको जाके अच्छे से आप क्या करना है, आपको पढ़ लेना है क्लियर। करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका अगर फर्स्ट राउंड में कुछ गलती हो गया है तो राउंड 2 में आपका होगा नहीं होगा, क्या प्रोसेस है, क्या करना होगा नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो किसी के भरोसे मत रहना, खुद से पढ़ना, खुद से देखना कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। ओके, एंड उसी के हिसाब से आप काम करना। चलो तो फिर मिलते हैं, अगर कुछ अपडेट होगा उसको लेकर। ओके बाय।